हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कक्षा 7वीं की एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। जो वर्कशीट नंबर है वह 31 है। ठीक है, वर्कशीट नंबर 31 को आज हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे आप लोग अपना स्टूडेंट नेम और क्लास टीचर का नाम लिख के विद डेट अपने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम वर्कशीट को पढ़ते हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों, इस कार्यपत्र के द्वारा हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो है तोतो चान। तोतो चान एक लड़की है। ठीक है, तोतो चान एक दिव्यांग बच्ची है, किंतु उसके भी कुछ सपने हैं जिससे वो पूरा करना चाहती है। आइए देखें कि तोतो चान इस पाठ के अंश में क्या करती है। ठीक है, आगे हम कहानी पढ़ते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। अब यहाँ पे तोतो चान के लिए कोई बड़ा दिन था क्योंकि उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान को। ठीक है, उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पे चढ़ने का न्योता दिया था। ठीक है, कोई पेड़ है उस पे चढ़ने का न्योता दिया था तोतो चान ने। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमोए एक स्कूल है। ठीक है, स्कूल में तोमोए में मतलब जो पेड़ था वो हर एक बच्चे का अपना अपना पेड़ होता था जिस पर वो चढ़ता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुनहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका, चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते थे। अब वो बड़ा सा पेड़ था। ठीक है, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट ऊंचाई पर एक द्विशिखा तक पहुंचा जा सकता। अगर कोई कोशिश करे तो वहां से 6 फुट ऊपर एक द्विशिखा निकलती थी, जहाँ पे वो आसानी से चढ़ के वहाँ को बैठ के आराम से देख सकते थे। ठीक है, इस वर्कशीट को पढ़ने के बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तोतो चान किस भाषा का शब्द है? तोतो चान आपको पता है कि ये जापानी भाषा में लिखी गई कहानी है, तो जापानी भाषा का शब्द है। कोई ऐसे 2 शब्द लिखिए जो दूसरी भाषा में प्रयोग होते हैं। अब इंग्लिश की भाषा को आप लिख सकते हो हेलो, ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ऐसे ही एक फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड को क्या लिखोगे? फ्रेंच में लिखोगे बोनजोर, BONJOUR। इसको भी हेलो गुड मॉर्निंग कहा जाता है। ठीक है, हेलो और गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। ऐसे ही आप दूसरी भाषाओं के शब्द भी कोशिश करके लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, तोतो चान के माता पिता को कौन से भेद के बारे में नहीं पता था? तो दूसरे क्वेश्चन में तोतो चान के माता पिता को कौन सा भेद के बारे में पता नहीं था? कि उसे यासुकी चान से मिलना था और कहाँ जाना था उसे? तोतो चान को अपने पेड़ पे चढ़ने का न्योता देना था। ये भेद माता पिता को नहीं पता था तोतो चान के। अब तीसरा क्वेश्चन है, द्विशिखा में द्वि का अर्थ क्या है? द्वि का अर्थ होता है 2। ठीक है, द्वि लगाकर कोई शब्द बनाना है। द्वि लगाकर कोई शब्द बनाना है तो इसके लिए द्वि हो चाहे द्विवचन हो गया। ठीक है, द्विवचन हो गया और द्विद्वार हो गया। ठीक है, जिसके 2 द्वार होते हैं द्विद्वार। अब चौथा क्वेश्चन इसी प्रकार से है कि अपने जीवन में किसी साहसिक घटना के बारे में बताइए। ये तो आपको अपने जीवन से संबंधित घटना के बारे में आपको लिखना है कि आपने अपने जीवन में क्या कोई साहसिक घटना किया है, तो आपको अपने शब्दों में लिखना है इसको। ठीक है, आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं उसकी सूची बनाना है। अब आपको अपने घर के आसपास जो पार्क है उसमें कौन कौन से पेड़ पौधे हैं उनकी सूची बनाना, कम से कम 10। ठीक है, कम से कम 10 पेड़ पौधों की सूची बनाना है और पेड़ अलग करना है और पौधे अलग करना है। जो पेड़ होते हैं और पौधे, ठीक है, सबको अलग अलग लिखना है। ठीक है, इस प्रकार हम इस वर्कशीट को कंप्लीट करके कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।